कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, relative coordinate system سر دا تورې اوس ختم کړي دي بلو ټول یوز کوي black یس سر دې لپاره هم سر وی سی سی ایف ته اپلیکیشن AutoCAD में हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स यूज करते हैं। एक है हमारे पास रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। इन अ रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास जो करंट पॉइंट होता है, फॉर एग्जांपल this one is our origin point A and this one is point B, और हम यहाँ पे 200 सेंटीमीटर राइट जा रहे हैं। फ्रॉम A to B it is 200 सेंटीमीटर। सो इन रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम हम इस पॉइंट को ओरिजिन लेके वैल्यू पुट करेंगे, B तक पहुंचेंगे, राइट। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है, हम B तक पहुंचने के लिए हमारे पास जो फार्मूला हम यूज करेंगे x की वैल्यू क्या है, 200 है। यस आपको x y कोऑर्डिनेट्स का तो पता है ना? यस सर। x माइनस x y इसका पता है आपको? यस सर। तो ये प्लस x की तरफ मूव हो रहा है, राइट। सो 200 y की वैल्यू क्या होगी, 0। अब हम ऊपर जा रहे हैं c की तरफ जिसका है 150 सेंटीमीटर। तो c के लिए, c पॉइंट पहुंचने के लिए जीरो x 0 और y 150 y 150। अब यहां तक आ रहे हैं d जो कि 80 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 80 और y की जीरो 0। अब यहां पे आ रहे हैं, ये 90 है और ये e पॉइंट है, तो x0 और y माइनस 90। अब ये कितना होगा, EF 200 माइनस 80 120। ऑब्वियसली ये जो जितना भी रह गया 120 होगा ना। F तक पहुंचने के लिए x की वैल्यू 120 माइनस 120 और y की 0। और फिर जब यहां से यहां तक आएंगे a की तरफ, तो फिर x 0 y 150 minus 90 यस, तो ये माइनस 60। ये है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इसके रिलेटिवली यहां पे आएंगे, फिर जब हम आएंगे तो वैल्यूज इसके रिलेटिव हम यूज करेंगे। रिलेटिवली टू दिस हम ये वैल्यूज पुट करते हैं। हर एक पॉइंट इसका ओरिजिन बन जाता है। A से B तक आ रहे हैं तो A हमारा ओरिजिन था, फिर B से C की तरफ जा रहे हैं तो अब B हमारा ओरिजिन है। अब C से D की तरफ आ रहे हैं तो C हमारा ओरिजिन है। तो रिलेटिवली B से C की तरफ जा रहे हैं तो रिलेटिव टू B हम C की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यहां पे रह के हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, फिर यहां पे रह के हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं कि हमने नीचे जाना है तो उसके लिए y माइनस 90 होगा। तो हर पॉइंट रिलेटिवली हम कंपेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आगे जाते हैं, तो हर पॉइंट हमारे पास ओरिजिन बन जाता है। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एंगल के थ्रू आगे जाते हैं।
अगर फॉर एग्जांपल ए से बी की तरफ हम आ रहे हैं तो पोलर में हम क्या करते हैं एट द रेट Angle of gradient. 200 और एंगल यहां से यहां तक आ रहा हूं तो एंगल क्या होगा 0 डिग्री। अब बी से मैं सी की तरफ जा रहा हूं तो एट द रेट 150 और एंगल 90 डिग्री। Yes, sir. अब सी से डी की तरफ आ रहा हूं तो एट द रेट 80 और एंगल 180 डिग्री। अब डी से ई की तरफ आ रहा हूं तो एट द रेट ये कितना है 90 और एंगल 270। अब अगेन ई से एफ की तरफ आ रहा हूं तो एट द रेट ये कितना है 120 और एंगल 180। और अब यहां से नीचे आ रहा हूं तो एट द रेट -60 और एंगल 270। ठीक है, तो ये आपका क्या है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, फॉर एग्जांपल हम पॉइंट ए पे हैं, ए पे, ठीक है, पॉइंट ए पे हैं, हम बी की तरफ जा रहे हैं तो बी की तरफ जाने के लिए यहां पे एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट हमारा ओरिजिन यही होगा। अगर हम यहां पे आते हैं, यहां पे आते हैं, यहां पे आते हैं, यहां पे आते हैं, यहां पे ओरिजिन यही होगा। रिलेटिव में क्या होता है कि ओरिजिन चेंज हो रहा था, हम हर पॉइंट पे इसके बेस पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। हर पॉइंट जिस पॉइंट पे है तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाने के लिए करंट की बेस पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। एब्सोल्यूट में क्या है, एब्सोल्यूट में आपका एक ही ओरिजिन होगा। फॉर एग्जांपल आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो x हमारे पास 200 है, उस एब्सोल्यूट का x y है, बस एट द रेट नहीं है इसमें, तो कॉमा y क्या है 0। अब c की तरफ जा रहे हैं तो x वही 200 है, यहां से हम ले रहे हैं ना, Yes, sir. तो x फिर 200 है, इतना तो चलेगा नहीं। अब y क्या है 150। अब b की तरफ आ रहे हैं, अब x कितना होगा 120, क्योंकि यहां से यहां तक ये कितना है, ये 120 है ना, 120 प्लस 80 200 बन जाता है। तो यहां से यहां तक आने के लिए यहां से यहां तक इतना जाऊंगा तो 120 तक पहुंच जाएगा, Yes, sir. और फिर कितना जाऊंगा 150, तो D तक जाने के लिए 120 और 150। इस पॉइंट को बेस रख के, ओरिजिन रख के हम यहां आए हैं। इस पॉइंट को बेस रख के तो इस x की वैल्यू क्या होगी 120। इस पॉइंट को बेस रख के y की वैल्यू क्या होगी 150। फिर इस पॉइंट को बेस रख के हम नीचे आ रहे हैं, तो इस पॉइंट को बेस रख के x की वैल्यू फिर 120 होगी। Yes, sir. ये यहां तक जो है, यहां तक ये 120 है, तो इस पॉइंट को बेस रख के x फिर 120 है, और y कितना होगा 150 माइनस 90 तो 60। अब f, अब यहां पे आना है तो इस पॉइंट को बेस रख के x 0 है ना, Yes, sir. x तो 0 है और y कितना है 60 ना, y 60 नहीं है, Yes, sir. 90 150 माइनस 90 तो 60, और ये जो है 60 नहीं 90 है, नहीं 60 है 90
यहाँ पे हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं ई पे, तो 60 है। 60 है सही। ठीक है, अब हम वापस ए की तरफ आ रहे हैं, तो 0 0 0 0 करके वापस ए की तरफ आ सकते हैं। एक्स भी 0 है, वाई भी 0। सही एफ फिर से बताइए आप 0 और 60 वाला। एफ इस पॉइंट को बेस रख के हमने यहां तक लाइन ड्रॉ करनी है, तो इस पॉइंट पे बेस रख के एफ हमारे पास एक्स 0 हो जाएगा ना, यही लाइन है यहीं पे है, तो एक्स 0 हो जाएगा और y हमारे पास कितना है 60। इसको मैं ये शेप में इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ पॉलीगॉन एंड स्पलाइन दोबारा स्पलाइन इलिप्स, एक होता है इलिप्स, दूसरा होता है इक्लिप्स। ब्लू टिक थे, हाँ ब्लू टिक थे, यस। इक्लिप्स, व्हाट इज इक्लिप्स? इक्लिप्स तो वो है इक्लिप्स नहीं Solar and सोलर एंड लूनर इक्लिप्स। हाँ ellipse. लूनर क्या होता है? लूनर इक्लिप्स, लूनर, व्हाट इज लूनर? लुमिनस। जो कैलेंडर हाँ, हमारे जो सोलर सिस्टम है लूनर मून को कहते हैं, मून का नाम लूनर। और सोलर इक्लिप्स जानते हैं? सूरज ग्रह है, लूनर इक्लिप्स चांद ग्रह है। चांद ग्रहण। जब क्या होता है कि सन जो होता है, सन मून जो होता है वो सन को हाइड कर लेता है, मून अर्थ और सन के दरमियान में आ जाता है। इक्लिप्स और इलिप्स जो है ओवल शेप होते हैं, ओवल जी। ये ओवल शेप में ये हो गया, ठीक है।